आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज योगिनी एकादशी बहुत प्यारी कथा है, आप सभी श्रवण करें और इस कथा का लाभ उठाएं। आज योगिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर हम श्री बांके बिहारी जी चरणों प्रणाम करते हैं, गुरुदेव के चरणों प्रणाम करते हैं, राधा रानी के चरणों प्रणाम करते हैं कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावने का वास। राधे तू बड़ी भागनी तो कौन तपस्या कीन, तीन लोक का स्वामी तो है तेरे अधीन। तो हम कथा की ओर चलते हैं। आज योगिनी एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका महात्म्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक से मुक्ति देने वाली है। हे राजराजेश्वर, ये एकादशी तीनों लोकों से प्रसिद्ध है। मैं आपसे इस पुराणों में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ। तो अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वो शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्ष नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गया तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेमा मालिनी का पता लगाओ कि वो अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो उसने देखा कि वह हेमा मालिनी अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा है, समय बिता रहा है। तो उन यक्षों ने, उन सेवकों ने राजा कुबेर को ये बात आके बताई। तो राजा बहुत गुस्सा आया और हेमा मालिनी कांपता हुआ राजा के सामने पेश हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया और उसने कहा, हे पापी, वह नीच कामी, तूने मेरे पूजने ईश्वर के भी ईश्वर शिव जी का भी अनादर किया है। मैं इससे तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का योग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वो उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई और मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे। परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वो हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वो ऋषि अत्यंत वृद्ध था, तपशाली था। उनको देखकर वह हेमा मालिनी वहां गया, उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं, कौन से पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेमा मालिनी बोला, है मुनि, मैं अशक्तान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा तो देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का योग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आपको ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरी सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेमा मालिनी बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा।
हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 28 शस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। तो आप सभी ने योगिनी एकादशी की ये कथा श्रवण की। इस योगिनी एकादशी का व्रत आप सभी करें और सभी को श्रवण कराएं और सभी को बताएं और सदा धर्म से जुड़े रहें, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पग पग पर आप पल पल और भगवान को की नाम जप करते रहें, क्योंकि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। आपके संकट कष्टों को हरने वाली, हर दुविधा को काटने वाली भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम जप है। तो आप करवा करके सदा इस भगवान की भक्ति से जुड़े रहें। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।